पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान ने कहा है कि 9 मई को जो हुआ वो गलत हुआ, मगर कल रात जो हुआ वो जमहूरियत का 9 मई था। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अली मोहम्मद खान ने फ्लोर पर एहतजाज करते हुए कहा, कल रात हमारे अरकान ने पनाह ली और पार्लियामेंट में छुपते रहे। मस्जिद भी अरकान को पनाह ना मिल सकी। वो नकाबपोश कौन थे जो ऐवान में घुसे और हमारे अरकान को उठा कर ले गए। ये जमहूरियत, पाकिस्तान और इसके आइन पर हमला है। आज मेरा मुकदमा माने पीटीआई का नहीं, जमहूरियत का है। कल रात जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो उन पर लगाएं। हम इसराइल में नहीं, पाकिस्तान में हैं। कौमी असम्बली में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने शोर शराबा किया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने ऐवान में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, कल या परसों के वाक़े पर तफसीली बहस हो गई। जब आप कहें कि बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो कल जैसा रद्द-ए-अमल आना था। उन्होंने कहा, मैं कल के वाक़े की तौजीह पेश नहीं कर रहा। कल सहाफ़ियों ने भी एहतजाज किया, पीटीआई को उन्हें जाकर मनाना पड़ा। पाकिस्तान के वजूद और आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया। वज़ीर दिफा ने कहा कि पहली बार सहाफ़ी और पार्लिमान ने एक साथ एक पार्टी के खिलाफ कल एहतजाज किया। ये कहते हैं हमें फौज से बात करनी है। जब आप लॉन्च फौज के जरिए हों तो आप बार बार इस तरफ जाएंगे। ये सियासी डीएनए का नुक्स है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, जमहूरी और गैर जमहूरी लोगों की लड़ाई पहले से जारी थी। जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों की लड़ाई में हम जमहूरी सिफ़ों में खड़े होंगे। हमने पाकिस्तान के आइन के दिफा का हल्फ लिया है। चेयरमैन PK मैप ने कहा है कि जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़ी, हम कुर्बानियां देने से तैयार हैं। हम देखेंगे मैदान में कौन कुर्बानी देता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि ये अपने लीडर को छुड़वाने जा रहे हैं और खुद बंद हो गए। ये बीज उन्होंने बोए और फसल भी यही काटेंगे। अताउल्लाह तारड़ ने कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ऐवान में अपनी दाएं जानिब सुनसान नशिस्तें देकर हैरानगी हुई। उन्होंने कहा, ऐसा सांप सूंघ गया कि 3-4 लोगों के अलावा किसी ने यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। नफरत और इंतकाम की सियासत से पहले भी उन्हें मना करते थे, उन्हें समझाते थे कि संभल कर चलें। उन्होंने सियासत में गलत रिवायात डाली। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलिया हमजा ने कहा है कि हुक्मरान ऐसा माहौल ना बनाएं कि कल उन्हें खुद भी भुगतना पड़े। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस की तौहीन की गई। हमें गिरफ्तारियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आलिया हमजा का कहना है कि 8 सितंबर के जलसे ने हुक्मरानों को खौफज़दा कर दिया है। अवामी नुमाइंदों के साथ जो कुछ हो रहा है ये अवाम की बेतौकीरी है। पीटीआई रहनुमा ने यह भी कहा कि हुक्मरानों ने आग हमारे घरों तक पहुँचा दी है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि आज फौज से बात करने से इनकारी, अंदर खाने पैर पड़ते हैं और मुआफिया मांगते हैं। सेनेट इजलास से खिताब में फैसल वावडा ने कहा कि अगर तकरीर में माँ बहन बेटी का ख्याल किया होता तो वो ना होता जो कल हुआ। हमारी माओ बहनों को कुछ बोलेंगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने बानी पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा, कल तक पीटीआई नैब तरामीम के खिलाफ थी, आज उन्हीं तरामीम से रिलीफ ले लिया। सेनेटर फैसल वावडा ने मजीद कहा, आज कहते हैं फौज से बात करने पर तैयार नहीं और बात करने में मिन्नतें कर रहे हैं। अंदर खाने पैर पड़ते हैं और मुआफिया मांगते हैं। अली अमीन गंडापुर की जुल्फों की कसम, एक बार आए आपको मिस्टर से मिसेस गंडापुर बनाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है, आज मुल्क की जमहूरियत का सियादन तस्लीम किया जाएगा। कल नकाबपोश ऐवान में दाखिल हुए हमारे 10 अरकान असम्बली को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, मैं बाहर आया और मुझे कल खुद गिरफ्तारी देना थी। हम मज़ाहमत करते हैं ना कभी की है। उन्होंने कहा, मुझे पता चला कि असम्बली के दरवाजे के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। नकाबपोशों ने 10 अरकान असम्बली को ऐवान से अगवा किया, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। इस बार CCTV फुटेज मंजरेआम पर आएगी। सख्तियाँ हुई, माओ बहनों की चादरें खींची गई, हमारे कारोबार तबाह हुए, लेकिन मुल्क को जमहूरियत की खातिर हमारे लोगों ने मुआफ किया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हमने पार्लियामान में अपना किरदार अदा किया। किस मुल्क में जलसा 7 के बजाय 8:30 बजे खत्म करने पर केस बनता है। अदलिया से दरख्वास्त है, किसी भी सूरत में तौसी अदलिया पर कदगन है। अवाम अदलिया से उम्मीद करते हैं कि अदलिया अपना किरदार अदा करेगी।